हिंदू धर्म ग्रंथों में संसार का संचालन काल नियम के अंतर्गत होता है। समय अनादि, अनंत और अव्यय है। यह निरंतर प्रवाहित होता है। समय को चक्र के रूप में समझा गया है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। ये युग धर्म के 4 चरणों का वर्णन करते हैं। धर्म की पूर्णता सतयुग, धर्म की क्षीणता त्रेता द्वापर, धर्म की न्यूनता तथा विकृति कलियुग। शास्त्र कहते हैं धर्म 4 पैर पर टिका है: सच्चाई, क्षमा, दान और तपस्या। प्रत्येक युग में यह चारों कम अधिक बने रहते हैं, परंतु कलियुग में मात्र एक पैर सा दुर्बल रह जाता है। कलियुग वह युग है जहां धर्म का पतन, अधर्म का उत्कर्ष, मनुष्य के मन में वासनाओं का प्रभुत्व, भक्ति से विमुखता, सत्य से मोह और मर्यादा की अवहेलना का द्वार खुल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलियुग में मानव जीवन का स्वरूप इस प्रकार होता है: भक्ति और तपस्या का अभाव, धर्म का केवल नाम मात्र रह जाना, अहंकार, क्रोध और लोभ का वर्चस्व, मानव का स्वार्थ, मोह और भोग के लिए लिप्त होना, यज्ञ, पूजा पाठ, दान और सत्य का परित्याग। कलियुग में मनुष्य न केवल धर्म से विमुख होता है, बल्कि वह धर्म के नाम का भी दुरुपयोग करता है। यह युग मानव को सांसारिक मोह में उलझा देता है, जहाँ भक्ति की जगह आडंबर, ध्यान की जगह दिखावा, संयम की जगह आत्मप्रयरता आती है। ऐसी स्थिति में जब मानवता अपनी प्रकृति से दूर होती है, तब समाज में दुराचार, अन्याय, हिंसा, पाप, गलत व्यापार, छल कपट, ब्राह्मणों का अपमान, धर्मनिष्ठों की पीड़ा बढ़ जाती है। कलियुग का मनुष्य इसी प्रकार का होता है। सत्य त्याग कर मिथ्या का पालन करता है, त्याग कर अनैतिकता में लिप्त होता है, दान धर्म को दिखावे का माध्यम, तपस्या और तपस्वी का उपहास करता है, ज्ञान से दूरी, माया में परिश्रम का त्याग, झूठे सुख की चाह। कुछ शास्त्रीय श्लोक कलियुगे भरतवंश में धर्म हल्का, मद्यपान, वासना, अभिमान, क्षणिक सुख की खोज। इस युग का मानव अपने आत्मा स्वरूप से भागता है और सांसारिकता के जाल में फंसता जाता है। यही वह और आत्म विमुखता का अनुभव। अध्यात्म के शास्त्र बताते हैं कि धर्म और अधर्म का संघर्ष युगों के चक्र में वैसा ही है जैसे सूर्य और अंधकार का संघर्ष। सतयुग धर्म, सत्य, तपस्या पूरी तरह विद्यमान, त्रेतायुग धर्म थोड़ा क्षीण पर प्रभु के रूप में अवतार, द्वापरयुग धर्म का और क्षय, लेकिन कृष्ण द्वारा पुनः प्रेरणा, कलियुग धर्म अत्यंत क्षीण, जहाँ तक रामायण और महाभारत की मान्यताओं का तालमेल है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। महाभारत में कृष्ण द्वारा धर्म का तर्क और न्याय सिद्ध होता है, परंतु जब धर्म की प्रवाह दिशा विपरीत हो जाती है, तब केवल दैवी हस्तक्षेप ही समाधान प्रदान कर सकता है, और वह हस्तक्षेप होता है कैल्की अवतार के रूप में। कैल्की अवतार का विवरण मुख्यतः 2 पुराणों में मिलता है: विष्णु पुराण, भागवत पुराण। इन ग्रंथों के अनुसार श्री विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में कैल्की अंतिम अवतार हैं, जो केवल भविष्य में प्रकट होंगे। विष्णु पुराण में श्लोक मिलता है: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मा विग्रह रचेत। इसी भाव की पूर्ति के लिए श्री विष्णु कलियुग के अंत में कैल्की के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, न्याय की स्थापना करेंगे, भक्ति और सत्य में जीवन की पुनः प्रेरणा देंगे। पुराणों में वर्णित है कि कैल्की अवतार का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में होगा। शास्त्र कहते हैं उनके पिता का नाम विष्णु सेवक होगा, उनकी माता धर्मधारिणी होगी। कैल्की का जन्म केवल शरीर मात्र का नहीं बल्कि दैवी ऊर्जा का अवतरण है। उनका रूप तेजस्वी होगा, उनका चरित्र धर्मप्राय, उनकी मुद्रा संयमित और दृष्टि निश्चयी होगी।
वह बाल्यकाल से ही धर्म, सत्य, तपस्या, योग और अस्त्र शस्त्र में निपुण होंगे। कैल्की का बचपन, शिक्षा, युद्धकला,